तो दोस्तों येस बैंक का शेयर अभी फ़िलहाल 13 रुपये 5 पैसे के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक अभी रिसेंटली ऊपर में 14 रुपये 30 पैसे तक चला गया था, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके बाद एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। और स्टॉक नीचे में जब रिजल्ट आए थे उसके बाद 12 रुपये 75 पैसे तक चला गया था, लेकिन फ़िलहाल अब स्टॉक 13 रुपये के ऊपर आ गया है। पूरा तो नहीं आया, 13 रुपये के आसपास ही काम कर रहा है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं दोस्तों कि अब फ़िलहाल क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है स्टॉक के बारे में। और एक बार नतीजे क्विकली जानेंगे कि नतीजों में आया क्या था। और फिर फाइनल में हम देखेंगे लास्ट में वीडियो में कि कैसा स्टॉक लग रहा है, यहाँ से स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी रिसेंटली येस बैंक ने बैंक बाज़ार के साथ पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और वो क्रेडिट कार्ड दो चीज़ों को देखते हुए लॉन्च किया गया है। एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस है आपको उसको टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया है। अब वो स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है दोस्तों? जो आपकी ऑडियंस रिवॉर्ड पाना चाहती है, रिवॉर्ड के सर्च में रहती है कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी ज़्यादा रिवॉर्ड दे सके, जितना हम खर्च करें उतना रिवॉर्ड दे। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपका बैंक बाज़ार के हिसाब से जो रिसर्च है उनमें जो रिसर्च में पाया उन्होंने कि काफ़ी लोगों को अपना इम्प्रूव करना होता है क्रेडिट कार्ड, जो उनकी वो होती है क्रेडिट रेटिंग, और कितना उनका क्रेडिट रेटिंग चल रही है उसको मॉनिटर कर सके, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, वो सब चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता चल पाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, क्योंकि जो इन्होंने ये किया है जिसका नाम है फिन बूस्टर कार्ड दोस्तों, ये स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है कि आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा सके। आपको सब चीज़ें पता रहे कि क्या आपकी रेटिंग चल रही है, क्या क्या चीज़ें आपकी रेटिंग पे इम्पैक्ट ला रही हैं, जिससे जो कस्टमर है वो ज़्यादा सही तरीके से डिसीजन ले पाए अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, और साथ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए येस बैंक ने बैंक बाज़ार के साथ ये जो क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया है। और कंपनियों को लगता है कि इसका एक अच्छा खासा सफिशिएंट मार्केट है। तो दोनों कंपनियां एक्सपेक्ट कर रही हैं कि एक अच्छा खासा इस पर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी जो येस बैंक है आपकी, वो पूरा फोकस कर रही है कि हम नई नई सर्विसेज पार्टनरशिप में लॉन्च कर सकें, ताकि यहाँ से हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर सके और जो हमारी इनकम आती है वो बढ़ सके दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका कितना असर रहेगा बिजनेस में, कितना असर आएगा वो तो कुछ नहीं पता है। कंपनियां, बैंक जो है आपका, वो ऐसे सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं ताकि उनकी रीच भी बढ़ सके और सब चीज़ें इंप्रूव हो सके। बट हाँ, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेके चली जा सकती है बैंक के लिए। अपडेट है येस बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, वो ये है कि जो येस बैंक का एएमसी बिजनेस है, यानी आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या कहे दूसरे शब्दों में कहता तो जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है येस बैंक का, येस बैंक ने उसकी जो सेल है दोस्तों वो कंप्लीट कर दी आपकी। येस बैंक ने ओक ट्री वाइट ओक को ये बेच रहा था म्यूचुअल फंड अपना बिजनेस, और उसको कंप्लीट बेच दिया है आज जो रिसेंटली। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो इनका ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। येस बैंक, वैसे बात करें, येस बैंक ने तो इसकी वैल्यू तो डिस्क्लोज नहीं करी है कि कितनी वैल्यू में ये बेचा गया है, लेकिन दोस्तों जो लास्ट अपडेट्स थे उसके हिसाब से 50-60 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट है, जो येस बैंक म्यूचुअल फंड है वो 50-60 करोड़ रुपए आसपास के इन्वेस्टमेंट संभालता था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो वैल्यू होने वाली है इस जो म्यूचुअल फंड को बेचा, और जिस इससे जो पैसा मिलेगा येस बैंक को, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी। तो ये वैसे एक पॉजिटिव चीज़ है कि चलो अमाउंट तो इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो येस बैंक है दोस्तों, जो नया मैनेजमेंट है येस बैंक का, जो येस बैंक का कोर बिजनेस है यानी आपका बैंकिंग बिजनेस, उस पर फोकस लाने की कोशिश है। जो आपके दूसरे बिजनेस हैं उनको बेचा जा रहा है या उनके साथ कुछ और किया जा रहा है, ताकि जो कोर बिजनेस है बैंकिंग का, जिसमें बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिला था पिछले कुछ टाइम में, उस पर स्ट्रांग फोकस रहे, उसको यहाँ से ग्रो करने की कोशिश रहे। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है। अब एक बार क्विकली अगर नतीजों के बारे में बात करें येस बैंक के, कि नतीजे कैसे रहे थे दोस्तों। अभी एक हफ्ते पहले ही आए थे येस बैंक के नतीजे। तो जो उसमें टॉप लाइन होती है, या जो किसी भी बैंक की टॉप लाइन होती है आपकी इनकम और सब चीज़ों को मिला के, वो इतनी बढ़िया नहीं आई थी, थोड़ी सी म्यूटेड ही रही थी दोस्तों। और आपकी प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग काफ़ी कम हुई थी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी कि जो आपकी येस बैंक 650 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कर रहा था हर क्वार्टर में, वो आपकी करीब 300-350 करोड़ रुपए ही रह गई थी। तो एक वो पॉजिटिव चीज़ है कि बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर नेट एनपीए रेशियो की बात करें दोस्तों, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
करीब 5.5% आ गया था नेट एनपी रेशियो। और जो आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो जो आपका रेशियो है वो 15% आ गया था। तो थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट देखने को मिली है रेशियो में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ये जो रेशियो है वो 3% से ऊपर है नेट एनपीए का आपका दोस्तों, जो कि एक अभी भी थोड़ा रिस्की मैटर है यहाँ से, क्योंकि 3% से ऊपर जो भी रहता है बैंक, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट कम ही दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अभी बैंक को ज़रूरत है कि जो इनका नेट एनपी रेशियो है उसे कम किया जाए और इसे नीचे लाया जा सके दोस्तों। अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो जो येस बैंक के जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, डिपॉजिट्स येस बैंक के बढ़े थे इन नतीजों में। और वैसे तो पिछले कुछ क्वार्टर से अब जो डिपॉजिट्स हैं, यानी जो कस्टमर्स सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, जो डिपॉजिट जो उनके करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, और जो भी दूसरे टाइप के अकाउंट है उनमें जो पैसे रखते हैं, उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं येस बैंक में, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो कि एक इंडिकेट करते हैं कि येस बैंक में जो आपका ट्रस्ट था, कस्टमर का ट्रस्ट लेवल था, वो वापस आ रहा है, वो वापस बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। 2020 में जो इनके साथ हुआ था कि इन्होंने आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इतने पैसे नहीं निकाल सकते और डूबने की हालत में था येस बैंक, तो वहाँ पे एक डर था कि येस बैंक क्या ट्रस्ट लेवल फिर से जीत पाएगा, भरोसा जीत पाएगा कस्टमर्स का यानी। लेकिन जैसे डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं तो देख के ऐसा लगता है कि येस बैंक फिर से ट्रस्ट जीत रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी चीज़ बन जाती है दोस्तों। अगर एक और अपडेट की बात करें जो कि रिजल्ट्स में आया था, तो जो येस बैंक का दोस्तों कासा रेशियो होता है किसी भी बैंक का, वो 29.4% हो गया था, यानी कह सकते हैं हम 30% तक पहुंच गया था, जो कि पहले था आपका 27.4%। ये अच्छी चीज़ है कि आपका कासा रेशियो बढ़ रहा है। कासा रेशियो वो होता है जो आपका सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट्स का रेशियो होता है, एज़ कम्पेयर टू दोस्तों जो टोटल बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसके कंपेयर में जो ये रेशियो होता है वो चीज़ दिखाता है कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट कितने रेशियो में है। तो 30% के करीब हो चुका है, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से जितना बढ़ता रहेगा येस बैंक के पास उतना ही स्कोप आ जाएगा, उतना ही रूम आ जाएगा दोस्तों, कि वो कम खर्चा करते हुए दोस्तों डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हुए आगे पैसे दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका करंट अकाउंट पे तो कोई जाता ही नहीं है आपका इंटरेस्ट, और सेविंग्स अकाउंट में आपका बहुत ही कम इंटरेस्ट जाता है। तो बैंक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ मानी जाती है कि जितना कासा रेशियो होगा उतनी ही बैंक के लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने अब येस बैंक की वापस स्क्रीन खोल ली है। जैसा आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 13 रुपये 5 पैसे 13 रुपये 10 पैसे के आसपास ही काम कर रहा है। तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि येस बैंक का जो शेयर प्राइस है 13 रुपये जो चल रहा है, उसे देखते हुए हो सकता है कि काफ़ी जो नए निवेशक हैं उनको लगे कि जो येस बैंक का शेयर प्राइस है वो बहुत ही सस्ता है और ये एक बहुत ही बढ़िया बैट होने वाला है, क्योंकि 400 रुपये कभी 2-3 साल पहले 400 रुपये पे काम किया है इस बैंक ने और अब 13 रुपये में अवेलेबल है, तो बहुत ही बढ़िया बैट है। लेकिन ऐसा नहीं है। येस बैंक की जो दोस्तों फंड रेजिंग हुई है 2 बार, एक तो आपकी 2020 में हुई थी जो शुरुआत में, जब बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसमें एसबीआई और काफ़ी दूसरे बढ़िया बैंकों ने पैसे डाले थे येस बैंक में। और आपकी एक बार 2020 के मिड में फंड रेजिंग हुई थी। उन दोनों ही फंड रेजिंग में जो येस बैंक की शेयर कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो येस बैंक के वैल्यूएशंस है वो इस लेवल पे भी बहुत ही अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि येस बैंक 13 रुपये चल रहा है तो बहुत सस्ता है। वैल्यूएशंस येस बैंक के बहुत सस्ते नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही कोई भी आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर बात करें कि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, और अगर आप निवेशक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों 12 रुपये का जो स्तर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। थोड़े महीने पहले येस बैंक 12 रुपये के नीचे गया था और 10:30-11 रुपये तक आ गया था, लेकिन वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली स्टॉक में, और अब स्टॉक आपका 13 रुपये चल रहा है। ऊपर में बात करें दोस्तों तो ऊपर में 15 रुपये का जो स्तर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। काफ़ी बार स्टॉक उसके ऊपर नहीं जा पाता है, जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग सके कि 15 रुपये का स्तर कैसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनता जा रहा है स्टॉक के लिए। तो जैसे ही मैंने अब 1 साल का चार्ट खोल लिया है येस बैंक का, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों 2020 में येस बैंक में जब तेजी आई थी उससे पहले 15 रुपये के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया था, लेकिन दोस्तों फिर 15 जैसे स्टॉक जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर चला जाता है तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर
उसके बाद थोड़े टाइम बाद नीचे आ गया दोस्तों। फिर यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है 15 रुपये का, ये रेजिस्टेंस तो नहीं बना, लेकिन ये यहाँ से बनना चालू हुआ मेन, जैसा आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया 2021 में। और दोस्तों उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में, जैसा मैंने अभी बात करी थी आपसे। स्टॉक नीचे में 10 रुपये तक चला गया था दोस्तों 2021 के मिड में, जुलाई अगस्त के आसपास दोस्तों। तो फिर उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में, लेकिन वो 15 रुपये के ऊपर नहीं जा पाया। अभी रिसेंटली दोस्तों जो रिजल्ट्स आए हैं कम येस बैंक के, उससे पहले येस बैंक अभी 14 रुपये 60 पैसे 14 रुपये 70 पैसे तक गया था, लेकिन 15 रुपये के ऊपर नहीं जा पाया दोस्तों। तो ये साफ चीज़ इंडिकेट करती है कि जो येस बैंक का रेजिस्टेंस है 15 रुपये का, वो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, स्टॉक उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है और प्रॉफिट में आपने नीचे के भाव पे ले रखे हैं येस बैंक के शेयर्स, तो जो 15 रुपये का स्तर है दोस्तों, एक वो रीजनेबल टारगेट बन सकता है आपके लिए। आप 15 रुपये का स्तर लेते हुए इसको शेयर को होल्ड कर सकते हैं, और 15 रुपये आता है तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका विचार है कि भाई मैंने तो शेयर लिए हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, और मैं बहुत टाइम होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे लगे आधा साल, 1 साल, 2 साल, या कितने टाइम भी लगे दोस्तों, मैं तो येस बैंक के शेयर होल्ड करूँगा ही। तो येस बैंक दोस्तों फिर एक बढ़िया बैट हो सकता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में, अगर यहाँ से इंटरेस्ट इनकम बढ़ने लगती है येस बैंक की, और आपके जो प्रोविजनिंग है वो कम आती चली जाती है, येस बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि येस बैंक का आपका फिर 15 रुपये के ऊपर तो चला ही जाए, 20 रुपये का भी टारगेट, उससे ऊपर का भी टारगेट बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचें कि 2-3 साल में दूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई येस बैंक का भाव बन जाए 40 रुपये 50 रुपये, तो दोस्तों वो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। 40-50 रुपये का भाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा येस बैंक के लिए। जैसे मैंने बात करी, येस बैंक के वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं हैं, तो 40-50 रुपये का टारगेट सोचते हुए अगर आप 1-2 साल में 40-50 रुपये का टारगेट सोचते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों येस बैंक के लिए। रीजनेबल टारगेट जो आप मान के चल सकते हैं वो मेरे हिसाब से 20 रुपये का ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म 20 या उससे थोड़ा सा उससे ऊपर ज़्यादा चला जाए तो दोस्तों वो हमें नहीं पता, वो फिर डिपेंड करेगा कि बैंक कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जो रीजनेबल टारगेट है वो आप 20 से 25 रुपये का ले के चल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म ही है और आप एग्जिट के बारे में सोच रहे हैं येस बैंक से, तो जो 15 रुपये का स्तर है दोस्तों, अगर येस बैंक किसी वजह से वहाँ आता है तो 15 रुपये पे एग्जिट ली जा सकती है, क्योंकि 15 रुपये के ऊपर स्टॉक नहीं जा पाता है, और वहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने।